Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic raw materials for synthesis plastic कि जो सिंथेसिस प्लास्टिक है उनसे हम किस प्रकार से कच्चे प्रोडक्ट या कच्चे माल बना सकते हैं। ठीक है, देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज इथेन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे इथेन है, बात करें किसकी, इथेन है, प्रोपेन है, बेंजीन है, टोल्यूइन है, एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेसिस प्लास्टिक। तो बेसिकली आपको रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए जो सिंथेसिस प्लास्टिक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो इथेन, प्रोपेन, टोल्यूइन और बेंजीन। बेसिकली देखो इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। हम बात करें किसकी, हम बात करें किसकी, सबसे पहले इथेन। तो इथेन क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या बोल सकते हैं C2H6। कार्बन के कितने मोल होते हैं, 2, और हाइड्रोजन के 6। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये किसकी स्ट्रक्चर्स है, इथेन की। इसके बाद हम बात करें प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है, C3H8। कार्बन के कितने मोल, 3, हाइड्रोजन के कितने मोल, 8। तो बात करें देखो कितने हुए, 3 और 3 6 और 2 8। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रोपेन की। इसके बाद बात करें हम किसकी, बेंजीन की। तो बेंजीन क्या है, एक 6 मेंबर स्ट्रक्चर्स है। इसके बाद बात करें हम टोल्यूइन। टोल्यूइन की स्ट्रक्चर्स होती है, बेंजीन पे क्या समूह जुड़ा होता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये सब क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, जो हम क्या बनाते हैं, जिससे हम रॉ मटेरियल्स बनाते हैं। आर द रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेसिस प्लास्टिक। आपको बेसिकली ये फॉर्मूले भी पता होना चाहिए कि आप जो सिंथेसिस प्लास्टिक में जो प्रोडक्ट ले रहे हैं पेट्रोलियम, उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं। दीज मटेरियल्स आर आइदर डायरेक्टली पॉलीमराइज और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सूटेबल मोनोमर्स। दीज मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हम ले रहे हैं, आर आइदर डायरेक्टली पॉलीमराइज, उनको डायरेक्टली पॉलीमराइज करते हैं, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सूटेबल मोनोमर्स के रूप में। ठीक है, आपको बेसिकली मोनोमर्स का मीन्स पता होना चाहिए। मोनोमर्स मतलब होता है ओनली वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है, मोनोमर्स। और पॉलीमर्स का मतलब होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मोनोमर्स जुड़ के एक सीधी श्रृंखला बनाते हैं, वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स। मोनोमर डेट इज वन मॉलिक्यूल। केमिकली एंड पॉलीमराइज टू द फॉर सिंथेसिस प्लास्टिक में ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और सिंथेसिस प्लास्टिक फॉर्म बनाते हैं। काइंड्स ऑफ सिंथेसिस प्लास्टिक, हम बात करें कि सिंथेसिस प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो सिंथेसिस प्लास्टिक होती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, थर्मोप्लास्टिक, और सेकंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक आर 2 टाइप्स। प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक और सेकंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फर्स्ट देखो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप। थर्मोप्लास्टिक का मीन्स होता है, थर्मोप्लास्टिक का मीन्स होता है कि जो भी प्लास्टिक हम लेते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होती हैं और इजीली उसको हीट देने पे, हीट प्रोवाइड देने पे, जो भी हम थर्मोप्लास्टिक लेते हैं उसको हीट प्रोवाइड देने पे, हीट देने पे क्या होती है, वो इजीली दूसरी शेप में हमें प्राप्त होती है। मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है उसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो क्या होती है, वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। और उसी प्लास्टिक से हम क्या बना सकते हैं, जैसे कंघे वगैरह है, ठीक है, कोम वगैरह, इसके अलावा टूथब्रश है,
ये क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक, और उसको हम फिर हीट करेंगे तो उसको किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि प्लास्टिक क्या होती है। प्लास्टिक में विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमने देख लिए हैं, ठीक है। डेट दिस कैन बी वेरी यूजफुल करेक्टरिस्टिक, और यही इसका सबसे यूजफुल करेक्टरिस्टिक है कि जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो ईजिली गर्म करने पर किसी भी शेप में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट दीज प्लास्टिक कैन बी मेड एज ग्रेनुलस एंड हीटेड एंड मोल्डेड इनटू द न्यू शेप। इस प्लास्टिक में हम इसको गर्म करने पर विभिन्न प्रकार की शेप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब समझ में आ गया। हम बात करते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। पहले थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पॉलीथेन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या बात करें C2H6, या फिर इसको स्ट्रक्चर्स के रूप में देखते हैं। इसके बाद PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H3Cl, ठीक है। ये क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद बात करें हम पॉलीस्टाइरीन C8H8N मॉलिक्यूल। इसके बाद नायलॉन है, टेरिलीन है, आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीसेफ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो भी प्लास्टिक होती है उसको हम हीट देने पे क्या होता है, हीट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जिस शेप में होती है वो उसी शेप में रहती है। समझ में आ गया। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है कि मतलब वो जिस पोजीशन में जो प्लास्टिक है उसको चाहे हीट दे दो या कुछ अलग रिएक्शन करवा दो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो दे आर ऑब्टेन वेरी टच एंड मटेरियल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल लेंगे, देखो बेकेलाइट, ये किसके एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग के। यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है। पॉलीयूरेथेन है, मेलेनाइन है, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये किसके हैं, जिसको हीट देने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो दे आर यूज फॉर मेकिंग कैबिनेट्स, रेडियो। इसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे रेडियो है, वो तो कौन सी प्लास्टिक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम टेलीविज़न है, ठीक है। टेलीफोन की जो सीट्स होती है वो, वाटर टैंक है, वाटर पाइप है, इलेक्ट्रिक स्विच है, कप, प्लास्टिक डिनर सेट एक्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। इनको हीट देने पर इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कौन सी प्रकार की प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ए सिंपल टेस्ट ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टू टच इट विथ ए हॉट आयरन रोड, इट इज द प्लास्टिक सॉफ्टन एंड मेल्ट देन इज द थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो बस बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिक होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, इथेन है, प्रोपेन है, टोल्यून है, ठीक है। और प्लास्टिक आर 2 टाइप्स होती है, 2 प्रकार की होती है प्लास्टिक। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है ऐसी प्लास्टिक जिसको हम हीट दें तो उस पर हीट देने पे क्या होता है, वो हीट देने पर क्या होती है, ईजिली क्या होती है, मोल्डेड कर सकते हैं, उसको हम किसी भी पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें, घर पे डेली हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें जैसे कोम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग चीज़ भी है तो वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक। अब बात करें थर्मोसेटिंग की। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, ऐसी प्लास्टिक है जिसको हीट देने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो वो जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगी। एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, बेकेलाइट है, ठीक है। जो टेलीविज़न की जो सीट्स है वो किसके एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग के। तो समझ में आ गया है कि जो सिंथेसिस प्लास्टिक है उनसे हम किस प्रकार से रॉ मटेरियल्स बना सकते हैं और किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।